हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष चौहान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये बहुत अच्छा टॉपिक है ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया में हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हैं, क्यों हो रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के प्रभाव क्या पड़ रहे हैं सोसाइटी में। इफेक्ट के बाद हम पढ़ेंगे स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्टेप ले चुकी है, कौन कौन से कदम इस डायरेक्शन में अनएम्प्लॉयमेंट की डायरेक्शन में उठा चुकी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट स्टिल नीड टू बी डन, और अभी क्या क्या होना चाहिए जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो जाए। तो हम ये चार पॉइंट ये कवर करेंगे। तो आज जैसा हम जानते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों को जितनी अधिक से अधिक नॉलेज हो उतना हमारे लिए बेनिफिट होता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेस, क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के। गाइस, सबसे पहला कारण है मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमन्स, ऑटोमेशन इज कॉजिंग लॉस ऑफ जॉब। मतलब ये मशीन जो हैं और वो आदमियों की जगह मशीन ले रही हैं, और ऑटोमेशन इज कॉजिंग लॉस ऑफ जॉब। ये मशीनों से काम हो रहा है, इसके कारण लॉस ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है अपना क्यों क्यों हो रहा है ये अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। स्टिल मैनी पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड एजुकेशन एंड आर फोर्स्ड टू लिव अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में बहुत सारे लोग अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट में रहना पड़ता है। ठीक है, इस दूसरा पॉइंट अपना ये हो गया कवर। हम तीसरा करेंगे इंडियन रैंकिंग स्प्रेड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन विद 6 मिलियंस एंड स्टिल काउंटिंग पीपल। दिस problem become increasingly serious and hopeless. Providing jobs to this much population is not easy. इतनी ज़्यादा जनसंख्या को जॉब देना इज़ नॉट कोई सरल काम नहीं है, और गवर्नमेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है टू शॉर्टन द गैप, इस गैप को कम करने के लिए कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, लेकिन फिर भी बढ़ रही है। और इसके अनएम्प्लॉयमेंट के अब हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के प्रभाव क्या क्या हो रहे हैं। नाउ द पीपल either don't have jobs or are poorly paid. अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोगों के पास जॉब नहीं है, और जिसके पास वो जॉब है वो बहुत कम पैसा उन्हें मिल रहा है। इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ डेली रूटीन, वीक पीपल टेंड्स टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ इलीगल जॉब्स एंड कमिट क्रिमिनल ऑफेंस ऑफ फॉर मनी। जो गरीब लोग या कमज़ोर लोग जो होते हैं कमिट्स क्रिमिनल ऑफेंस फॉर मनी, पैसों के लिए वो क्रिमिनल भी बन जाते हैं। दिस इज़ कॉजिंग रॉबरीज, किडनैप्स, मर्डर, ड्रग्स ट्रेड। जिसका कारण होता है वो जो गरीब लोग होते हैं वो रॉबरी, किडनैप, मर्डर, ड्रग ट्रेड आदि ऐसे गंदे काम करने लगते हैं। ठीक है, और इसका प्रभाव दूसरा प्रभाव पड़ता है विद लेस मनी इन देयर पॉकेट्स पीपल आर रिस्ट्रिक्ट टू चेंज एंड अपग्रेड देयर लाइफ स्टाइल एंड गेट इन सेंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड टूडे। दिस इज़ कॉजिंग लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो बहुत गरीबी के साथ जीवन जीते हैं, जिससे वो उनका स्टैंडर्ड रहने का बहुत लो हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे गाइस तीसरा पॉइंट स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट को इस दिशा में कौन से कदम उठा चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया इनिशिएटिव, इंडियन गवर्नमेंट ने स्किल इंडिया नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, आप सबको पता होगा। स्किल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू ट्रेन यूथ फॉर द जॉब इन डिमांड and hence bridging the gap of lack of skilled professionals and employment and unemployment. Okay, दूसरा पॉइंट है गाइस स्किल इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड टू ट्रेन यूथ फॉर द जॉब इन डिमांड एंड हैंस ब्रिडिंग द गैप ऑफ स्किल्ड प्रोफेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों पहले और दूसरे सेम हो गए यहाँ पे, कोई नहीं, तो हम इसके लिए गाइस कोई नहीं एक ही पढ़ेंगे, ये काट देते हैं, ऊपर वाला हो चुका है। हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं नेहरू रोजगार योजना। This also emerged in the year of 1989 with a new idea of introducing 3 schemes. These schemes include small job for poor urban people, employment to cities having the lowest score in term of daily wage. जो नेहरू योजना जो 1989 में बनाई गई थी, जिसका काम छोटी जॉब गरीब लोगों को देना थी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट टू सिटीज़ हैविंग द लोएस्ट स्कोर इन टर्म ऑफ डेली वेज। ये नेहरू स्कीम शहरों में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, रोज़ दिनचर्या वाले जो मजदूर होते हैं उनके लिए ये स्कीम नेहरू रोजगार योजना बनाई गई थी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट स्टिल नीड्स टू बी डन। इंडियन गवर्नमेंट को अभी कौन कौन से कदम और उठाने चाहिए।
द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टिल नाउ हैव बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग जॉब्स। जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कदम उठाए हैं वो सारे सक्सेसफुल हुए हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर टेम्प्रेरी। बट उनमें से अधिकतर बहुत क्षणिक हुए, मतलब कुछ समय तक के लिए लागू रहे फिर लागू नहीं रहे। आर टेम्प्रेरी, टेम्प्रेरी का मतलब यही होता है केवल कुछ समय के लिए लागू रहे फिर उसके बाद लागू नहीं रहे। पीपल नाउ डिमांड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट गिविंग दैम जॉब सिक्योरिटी। आजकल पीपल डिमांड करते हैं परमानेंट जॉब के लिए, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कदम उठाए हैं वो केवल टेम्पररी थे, केवल कुछ समय के लिए थे। लेकिन आजकल पीपल को परमानेंट जॉब चाहिए, ना कि टेम्पररी चाहिए। अपना दूसरा पॉइंट है इंडियन गवर्नमेंट को कौन से कदम उठाने चाहिए। इन ऑर्डर टू मेक पीपल हैव ए गुड लिविंग दे मस्ट एक्वायर प्रॉपर एजुकेशन। इंडियन गवर्नमेंट को ये दूसरा कदम उठाना चाहिए कि उसे प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, जो लोगों का बेसिक अधिकार है। लाइटरेसी लेवल शुड बी इम्प्रूव्ड, तो लाइटरेसी लेवल है उसे भी बढ़ाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो दूसरा पॉइंट अपना यही था कि लोगों को लाइटरेसी रेट बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, लाइटरेसी रेट के बारे में। इंटरनेशनल लेबर डे, दिस इज आल्सो नोन एज वर्कर डे, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 May। दिस डे हॉनर्स ईच एंड एवरी लेबर एंड वर्किंग क्लास बाय गिविंग देम एक डे ऑफ देयर वर्क। जो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है ये केवल 1 May को मनाया जाता है। ये बहुत करंट का क्वेश्चन है जो आ जाता है एग्जामों में, ये आप याद कर लीजिए लिख के। जो इंटरनेशनल लेबर डे है वो 1 May को मनाया जाता है। ये जो मज़दूर होते हैं और जो रोज़ वाले मज़दूर होते हैं जो रोज़ काम करते हैं, रोज़ पैसा लेते हैं, तो उनके लिए ये इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। दिस पॉइंट, जो ये पॉइंट है ये केवल आपकी नॉलेज के लिए लिखा है मैंने, और इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो गाइस ये सारे पॉइंट हैं। अगर गाइस आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।